बहुत समय पहले की बात है। परी देश की रानी परी बहुत ही अच्छी और नेक थी। रानी परी की एक बेटी भी थी जिसका नाम था मीनल परी। मीनल परी अपनी माँ की तरह ही बहुत ही नेक थी, लेकिन उसका रंग काला था और वो दिखने में बहुत बदसूरत थी। इसलिए परी देश की बाकी परियां उसका बहुत मजाक बनाती थी। एक दिन मीनल परी साधारण लड़की का रूप लेकर पृथ्वीलोक पर घूमने आती है। मीनल परी पृथ्वीलोक के पहाड़ों पर घूमने के बाद नदियाँ देखने जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बहुत ही सुंदर लड़का नजर आता है जिसका नाम आरव होता है। मीनल परी को पहली ही नजर में आरव बहुत अच्छा लगता है और उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है। मीनल परी आरव के पास जाती है और उससे कहती है, हेलो, मेरा नाम मीनल है। आप मुझे बहुत अच्छे लगे। क्या आप मुझसे शादी करोगे? मेरा नाम आरव है, लेकिन मैंने अभी आपको पहली बार देखा है। सही से जानता भी नहीं हूँ। आप रहती कहाँ हो? मैं पास वाले गांव में अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मेरी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन मेरे काले रंग की वजह से कोई मेरे से शादी नहीं कर रहा है। आप बहुत खूबसूरत हो। आपके काले रंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत सच्ची और नेक हो, इसलिए मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आरव उसी वक्त मीनल परी से मंदिर में शादी कर लेता है। उसके बाद मीनल परी परीलोक आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, अब बहुत दिनों से मेरे लिए लड़के देख रही थी ना, लेकिन कोई भी शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा था। आज मैं पृथ्वीलोक गई थी और मुझे वहाँ एक लड़का बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आज ही उससे शादी कर ली है। मीनल परी की ये बात सुनकर उसकी माँ हैरान रह जाती है। लेकिन बेटी, तुमने शादी क्यों की, वो भी पृथ्वीलोक के लड़के से? तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? मैं क्या करती माँ, परी देश की लड़कियों की बातें सुन सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि पृथ्वीलोक के लड़के से शादी करके वहीं हंसी खुशी रहूंगी। लेकिन बेटी, आरव को तेरे काले रंग से कोई दिक्कत तो नहीं? आरव बहुत अच्छा लड़का है माँ, उन्हें मेरे काले रंग से कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है क्या परीलोक के नियम? अगर कोई परी पृथ्वीलोक के इंसान से शादी करती है तो उसकी सारी जादुई शक्तियाँ हमेशा के लिए चली जाती है। अब से तुम एक साधारण लड़की बन जाओगी। कोई बात नहीं माँ, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मैं बस हंसी खुशी रहना चाहती हूँ। मीनल परी की ये सारी बातें सुनने के बाद रानी परी उससे उसकी जादुई शक्तियाँ ले लेती है और उसे एक साधारण लड़की के रूप में बदल देती है। थोड़ी देर बाद मीनल परी वापस आरव के घर आ जाती है। आरव की माँ लता मीनल के काले रंग को देखकर बहुत चिढ़ जाती है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लता अपनी बड़ी बहू मीनाक्षी को बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। एक दिन लता अपने कमरे से आवाज लगाती है, ए कलमोही, कहाँ मर गई और कितना देर लगाएगी एक कप चाय लाने में? लता की आवाज सुनकर मीनल चाय लेकर आ जाती है और बोलती है, ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। तेरे हाथ से तो चाय पीने में भी डर लगता है। पता चले कहीं ये काला रंग मेरे ऊपर न चढ़ जाए। चल जा, किचन के काम कर। इस तरह जब भी मीनल लता के सामने आती थी तो उसे इसी तरह अपने काले रंग की वजह से ताने सुनने पड़ते थे। इस वजह से मीनल बहुत दुखी रहने लगती है, लेकिन फिर भी मीनल कभी भी पलट के अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती थी। इसी तरह सब कुछ चल रहा होता है। तभी एक दिन लता मीनल से कहती है, सुन कलमोही, मेरी सहेलियाँ आने वाली है, इसलिए उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना लियो। समझ गई ना? ठीक है माँ जी। उसके बाद लता अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाती है, बड़ी बहू, जरा इधर तो आ। हाँ मम्मी जी। तू अच्छे से तैयार हो जा, तुझे देखकर मेरी सहेलियाँ बहुत खुश होंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। इस तरह मीनल किचन में खाना बनाने चली जाती है और मीनाक्षी सजने संवरने। 2 घंटे बाद लता की सहेलियाँ आ जाती है। लता की सहेलियाँ स्वादिष्ट खाना खाकर बोलती है, अरे वाह लता, तेरी छोटी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे छोड़ो भला, खाना बनाने में ऐसा क्या है, खाना तो कोई भी बना सकता है। रुको, मैं अपनी बड़ी बहू से मिलवाती हूँ तुम सबको। तुम भी देखकर हैरान रह जाओगी कि भला कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। इतना बोलकर लता अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाती है, बड़ी बहू, जरा बाहर तो आ। लता की आवाज सुनकर मीनाक्षी बाहर आती है और वहाँ मौजूद औरतों से कहती है, नमस्ते आंटी। अरे वाह,
सच में बड़ी बहू तो दिखने में बहुत खूबसूरत है। कुछ काम काज करना भी जानती है कि नहीं? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे लता छोटी बहू को घर में काम करवाने लाई है और बड़ी बहू को रानी बनाकर रखने के लिए। ये सारी बातें सुनकर मीनल को बहुत बुरा लगता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मीनल इस बारे में आरव को कुछ नहीं बता पा रही थी, क्योंकि आरव अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता था। वहीं दूसरी तरफ लता के ताने दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे, जो मीनल के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। एक दिन मीनल झाड़ू लगा रही होती है, तभी वहाँ बड़ी बहू मीनाक्षी आती है और कहती है, सुन, मेरे लिए जल्दी से छोले भटूरे बना दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है दीदी, मैं थोड़ी देर बाद आपके लिए छोले भटूरे बना दूंगी। ये सुनकर मीनाक्षी जानबूझकर रोने का नाटक करने लगती है और लता के पास जाती है। माँ जी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि मेरे लिए छोले भटूरे बना दे, तो उसने साफ मना कर दिया। मीनल ने मुझसे कहा कि सारा दिन बैठकर मेकअप करती रहती हो, अगर छोले भटूरे खाना है तो खुद ही बना लो। ये सब सुनकर लता को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से मीनल के पास जाती है और उससे कहती है, अरे कलमुही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बड़ी बहू को रुलाने की? तुझे अभी मैं अच्छे से सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर लता मीनल के हाथ पकड़ती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। मीनल रोते हुए गांव के जंगल में चली जाती है और वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। तभी वहाँ मीनल परी की माँ रानी परी वहाँ आ जाती है। अरे माँ, आप यहाँ? आपको कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? बेटी, जब से तुम पृथ्वीलोक में रहने लगी हो तब से हर रोज मैं तुम पर नजर रखती थी। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी सास और जेठानी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है और अभी तुम्हारी सास तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है। हाँ माँ। बेटी, तुमने पृथ्वीलोक के लड़के से इसलिए शादी की थी ताकि तुम हंसी खुशी रह सको, लेकिन यहाँ के लोग भी तुम्हें तुम्हारे काले रंग की वजह से बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। मैं चाहती तो तुम्हारे काले रंग को हमेशा के लिए गायब कर सकती थी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें मजबूती के साथ जीना सिखा रही थी। लेकिन अब मैं तुम्हें इतनी परेशानी में नहीं देख सकती, इसलिए अब तुम चिंता मत करो, आज से मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इतना बोलकर रानी परी अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करती है और मीनल परी को गोरा और खूबसूरत बना देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, आपने तो मेरी सारी मुसीबत दूर कर दी। यहाँ के लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे बेटी, चलो मेरे साथ परिदेश वापस चलो। अब मैंने तुम्हें खूबसूरत बना दिया है, इसलिए परिदेश की कोई परियां तुम्हारा मजाक नहीं बनाएंगी। नहीं माँ, अब तो आपकी वजह से मैं इतनी खूबसूरत हो चुकी हूँ, इसलिए अब सब मेरे से बहुत प्यार करेंगे। ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर रानी परी वापस चली जाती है। मीनल अपने घर वापस लौटती है, तभी वो देखती है कि उसकी सास लता को बहुत तेज बुखार है और बड़ी बहू ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। मीनल को देखकर लता हैरान रह जाती है और लेटे लेटे बोलती है, मीनल, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। बेशक मैं तुझे बहुत तंग करती थी, लेकिन तू मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। वैसे एक बात तो बता, अचानक तो इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? सबसे पहले तो मीनल लता के लिए दवाइयाँ लाती है और उसके बाद उसे अपनी सारी सच्चाई बताती है। लता को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो मीनल से माफी मांगने लगती है। अब मुझसे माफी मत मांगो माँ जी। इतना बोलकर मीनल लता को गले से लगा लेती है और उस दिन से दोनों सास बहू में बहुत प्यार रहता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और मीनल अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। सौतेली माँ और जादुई दो सैंडल। हरियापुर नाम के एक गांव में जग्गू और शांति नाम के पति पत्नी रहते थे। शांति जग्गू की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी से जग्गू को एक बेटी थी, उसका नाम चिंकी था। दूसरी पत्नी से एक बेटी थी, उसका नाम परी था। चिंकी और परी में बहुत प्यार था, पर ये बात शांति को बिल्कुल नहीं भाती थी। शांति जग्गू के सामने हमेशा चिंकी से प्यार का नाटक करती थी और जग्गू के काम पर जाने के बाद चिंकी से घर का सारा काम करवाती थी। वो चिंकी और परी को साथ में नहीं खेलने देती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन चिंकी ने अपनी माँ से कहा, माँ,
मुझे पढ़ने का बहुत मन करता है माँ। अब परी भी तो बड़ी हो गई है ना माँ, तो मैं कल से स्कूल जाया करूँगी। स्कूल से लौटने के बाद आप जो भी कहोगी मैं वो सारा काम कर लूँगी। परी भी मेरा साथ दे दिया करेगी। उसकी बात सुनकर शांति को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, क्या कहा तूने? करमजली, तू तो जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। तेरी जैसी लड़की को पढ़ाकर हम पैसा बर्बाद थोड़ी ना करेंगे, और ऊपर से तू ये कह रही है कि मेरी बेटी से काम करवाएगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे ये सब कहा। वैसे भी ये सब तेरे बाप की ही गलती है। अगर मुझसे शादी करनी ही थी तो तुम्हें कहीं छोड़कर आ जाते, लेकिन नहीं, तुझे मेरे ही सिर पर थोप दिया। ये सब मेरी ही फूटी किस्मत की वजह से हुआ है। वैसे तुम्हें नहीं, तुम्हें जन्म देने वाली को ही कोसना चाहिए। अपनी माँ के बारे में सुनकर चिंकी को बहुत गुस्सा आया। तुम्हें जो कहना है मुझे कह लो, लेकिन मेरी माँ को कुछ भी मत कहना। चिंकी के ऐसा कहने पर शांति और ज्यादा भड़क जाती है। कहूँगी और बार बार कहूँगी। क्या कर लेगी तू? तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसा कहकर शांति ने रसोई से गरम चिमटा लाकर चिंकी का हाथ जला दिया। चिंकी बहुत रोई, पर शांति को उस पर जरा भी दया नहीं आई। माँ, मुझे दर्द हो रहा है। देखो कितना सारा जल गया है माँ। तुझे बहुत जुबान लड़ाना आ गया है ना? तुझे ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। बता, और करेगी मुझसे बहस? नहीं माँ, कभी नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो माँ। उसके बाद चिंकी अपने कमरे में चली जाती है और बहुत रोती है। रात को जब चिंकी के पिता घर आते हैं तो वो चिंकी के हाथ पर जला हुआ निशान देख लेते हैं और वो कहते हैं, अरे बेटी, ये तुम्हारे हाथ पर कैसे लग गई? चिंकी कुछ कह पाती उससे पहले ही शांति कहती है, अरे बच्ची है, खेल रही थी तो गिर गई होगी। लेकिन शांति, ये तो जलने का निशान है। नहीं नहीं, आपको ऐसा लग रहा है ना बेटा चिंकी? तुम गिर गई थी ना? चिंकी शांति के डर के मारे कहती है, हाँ पापा, मैं खेलते समय गिर गई थी। ठीक से खेला करो बेटा। चिंकी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगती है। माँ, मैं पिताजी को कैसे बताऊँ कि मेरा हाथ छोटी माँ ने जला दिया है? मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। तुम ही मेरी मदद करो माँ। रोते रोते चिंकी सो जाती है। अगले दिन सुबह शांति चिंकी के कमरे में जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ओ डायन, आज सुबह उठने का इरादा है तेरा या नहीं? घर का काम कौन तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? शांति की आवाज सुनकर चिंकी की तुरंत आँख खुल जाती है। वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। वो कहती है, माँ, मुझे लगता है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज मुझसे कुछ काम नहीं हो पाएगा। आज घर का काम आप ही कर लो ना माँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे काम करने के लिए बोल रही है? डायन, तुझे तो मैं अब भी बताती हूँ। इतना कहकर शांति एक डंडा लाती है और उससे चिंकी की खूब पिटाई करती है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ऐसा कहकर शांति ने चिंकी को घर से बाहर कर दिया। चिंकी दरवाजे के सामने खड़ी होकर रो रही थी और कह रही थी, माँ, माँ, दरवाजा खोलो माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। ऐसे ही चिंकी वहाँ पर बहुत देर तक खड़ी होकर रोती रही। कुछ देर बाद शांति बाहर निकली। तू अभी तक यहीं खड़ी है? चली जा यहाँ से। तेरा बाप आएगा तो उससे कह दूंगी कि पता नहीं कहाँ चली गई। अगर तू यहाँ से नहीं गई तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। ऐसा कहकर शांति ने चिंकी को धक्का मार दिया। अब छोटी माँ मुझे यहाँ नहीं रहने देगी। मुझे किसी तरह कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर चिंकी वहाँ से चली जाती है। चलते चलते अंधेरा हो जाता है। वो डरने लगती है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे बहुत भूख भी लग रही थी। माँ, बहुत भूख लगी है, मैं और नहीं चल पाऊंगी। पैरों में कांटे भी चुभ गए हैं। बहुत तेज भूख लग रही है। तभी उसके सामने उसकी माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। माँ की आत्मा देखकर चिंकी डर जाती है। बेटी, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारी माँ। तुम्हें भूखा देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेटा। मैं तुम्हारे लिए
कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारे लिए एक चीज तो कर सकती हूँ। मैं तुम्हें 2 जादुई सैंडल दे सकती हूँ। इतना कहते ही चिंकी की माँ की आत्मा वहाँ पर जादुई 2 सैंडल प्रकट करती है और गायब हो जाती है। चिंकी फटाफट एक सैंडल पहन लेती है। सैंडल पहनते ही चिंकी के सामने बहुत सारा भोजन प्रकट हो जाता है। चिंकी पेट भरकर सारा खाना खा लेती है। चिंकी दूसरी सैंडल देखकर सोचती है, मैं इस दूसरी सैंडल का क्या करूँगी? हाँ, मैं दूसरी सैंडल को परी को दे दूंगी। अब मुझे घर जाना चाहिए। अब तक छोटी माँ का गुस्सा शांत हो गया होगा। इतना सोचकर चिंकी जादुई सैंडल की मदद से घर पहुँच जाती है। घर पहुँचने के बाद शांति कहती है, तो फिर आ गई। चिंकी देखती है कि शांति का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। वो जादुई सैंडल से कहती है, हे इच्छा पूरी करने वाली सैंडल, मेरी छोटी माँ का गुस्सा शांत कर दो। चिंकी के इतना कहते ही उसकी माँ का गुस्सा शांत हो जाता है। चिंकी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी माँ को सारी बात बता देती है। साथ ही उसे ये भी कहती है कि दूसरी सैंडल वो परी को देना चाहती है। परी के प्रति इतना प्यार देखकर शांति की आंखें नम हो जाती हैं। तभी मौका पाकर चिंकी जादुई सैंडल से कहती है, हे इच्छा पूरी करने वाली सैंडल, मेरी माँ को विनम्र दिल का बना दो। फिर क्या था, जादुई सैंडल के जादू से चिंकी की सौतेली माँ उसे भी बहुत प्यार करने लगती है। दोनों जादुई सैंडल परी और चिंकी दोनों की जिंदगी बहुत आसान बना देते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।